होने वाले भी नहीं है। बट अब मुझे समझ में आया कि कभी एक आधा दिन 2 दिन भी सर्दी जुकाम कुछ हो गया और शरीर टूट जाता है तो हमारी हालत मरने जैसी होती है ना। एट टाइम्स व्हेन यू आर इनटू सम सीवियर इलनेस और सिकनेस, तो भाई पैसे लेके जा पर मेरे को ठीक कर ले यार। करेक्ट। आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आती, पैसा करता था मैं, पर थोड़ा बहुत अभी समझ में आ गया कि माई हेल्थ इज माई वेल्थ, health is my real wealth. So let me tell you something. Now today I am going to share with you something really very important कि आप अपनी तबीयत को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप अपनी खुद होके अपनी तबीयत को कैसे खराब करते हैं, राइट। और अब ये अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपने क्या क्या करना, कैसे सोचना, कैसे बोलना और किस वजह से आपको बीमारियां हो रही हैं, राइट। सो anybody has bought that my 365 days of abundance? You have it now? Okay. Anybody's got the book here? Okay. So health को लेके मैंने points काफी उस बुक में लिखे हुए हैं. So I will share with you. First of all, health खराब होने का कारण होता है your belief system. आपके क्या विचार है हेल्थ को लेके, हेल्थ को लेके आप क्या सोचते हो, उसके ऊपर आपकी पूरी जिंदगी चल रही है। जैसे कि आपने ये सोच के रखा है कि शुगर खाने से वजन बढ़ता है। कितने लोगों का ये मानना है? अरे कम ऑन यार, हमें बैठे कुछ सीखेंगे, गलती करेंगे, राइट। आपको लगता है ऐसा, शुगर खाने से वजन बढ़ता है। आपने शुगर बंद कर दिया तो वजन बंद हो जाएगा क्या, कम बढ़ना? So there is a saying, height is your karma and your weight is your choice. बराबर है। Anyway, I know so many Brahmins. ब्राह्मण जो है ना बहुत मिठाई खाते हैं, वो ऐसे रहते हैं। देखा है क्या आपने? ब्राह्मण हमेशा मिठाई लेके जाना पड़ता है उनको। ब्राह्मणों को मिठाई खिलाओ वो खा जाते हैं बराबर, और वो ऐसे रहते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि कोई मिठाई से कोई, बट वो आपका बिलीफ है, आई विल नॉट से राइट और रॉन्ग है, ये आपका बिलीफ है। ये बिलीफ कहां से आया? इसने बोला, ये इतने 25-40 लोगों ने हाथ ऊपर किया, अरे हाँ यार शुगर खाने से वजन बढ़ता है। दीपांजलि करके एक लड़की थी चंडीगढ़ की, उसने मुझे जब लास्ट टाइम मैंने 4-5 years ago आई डन अ वर्कशॉप इन चंडीगढ़, तो शी केम टू मी एंड सेड कि सर मैंने 6 महीने मतलब पूरी जिंदगी मिठाई नहीं खाई और अब मैं 5 महीने से मिठाइयाँ खा रहा हूँ भर भर के। बोले कुछ नहीं हो रहा है। Are you getting this? It is your belief. It is your belief that is causing the reality. जब तक आपका ये मानना है, जब तक आप सोचते हो कि मिठाई खाने से आपका वजन बढ़ता है तो पक्का बढ़ेगा। समझ में आया? मेरा ऐसा एक भी लंच, एक भी डिनर बिना मिठाई के नहीं चलता। लास्ट में आई हैव सम थोड़ा मिठाई तो खा लेता हूँ। 2012 मतलब 15 साल हो गए मेरी वेस्ट सेम है। I mean not I'm boosting or something. I don't feel guilty when I eat sweets. That is all. समझ में आ रहा है? It is your belief system that is working. डॉक्टर्स भी तो कहते हैं क्या? डॉक्टर की सोच है वो। मैं आपको बार बार एक सेंटेंस मैंने आपको समझाया था, वापस समझाता हूँ। लियो डिस्पेंजा का एक वीडियो था, उसमें क्लियरली उसने बोला है आपका जो जीन्स है ना, जेनेटिक्स, ये जो डॉक्टर बोलते हैं ये तो आपके जेनेटिक है, दे आर राइट, ओके, बट मैंने आपको क्या बोला, वो एक ब्लूप्रिंट है। यू कैन चूज नॉट टू रीड दैट ब्लूप्रिंट, मतलब यू कैन चूज नॉट टू बिलीव दैट एंड यू आर नॉट अफेक्टेड बाय इट। एम आई राइट? Yeah. As a medical person, I don't want to take people wrong things at home. इसलिए मैं सिर्फ 2 सेंटेंस लास्ट में बोलूँगी। Okay, perfect. Perfect. So there is a video and he is a very very famous personality और उन्होंने ये क्लियर कट बताया, जेनेटिक भी रहा ना, पर अगर आपने उसको एनर्जी नहीं दी, उसको आपने मान नहीं दिया, तब तक आपका कुछ नहीं होता है। वो कहता है योर बिलीफ्स, आपके जो धारणाएं हैं, दैट इज कंट्रोलिंग योर बायोलॉजी। कितने लोगों का मानना है बिलीफ सिस्टम अबाउट योर हेल्थ कि बुढ़ापे में आदमी कमजोर होता है, बाल गिरते हैं, मेमोरी लॉस होती है, राइट? क्योंकि कितने लोगों को देखा है हमने इतने हजारों लोगों को देखा है। समझ में आया?
अगर हम उनकी बातें मान लेंगे और वो बिलीव बना देंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा, हमारा भी मेमोरी लॉस होगा, बाल गिरेंगे, चेहरा ऐसा हो जाएगा। अब मुझे देख के बोलो, अभी मैंने थोड़े दिन पहले 68 बर्थडे मनाया है, ये पूरे ओरिजिनल है, आज तक मैंने कभी बाल को काला नहीं किया है। Are you getting this? See why I am sharing this is, I mean I don't know how it is happening, but it is happening. मुझे उसमें डर ही नहीं लगता। मेरा एक फ्रेंड है, अरे तू बाल काला नहीं, वो मेरे पीछे पड़ जाता है, मेरे मामा का लड़का है, तो ये पावर ऑन मी, तो बाउंस करते रहता मेरे पे, अरे तू बाल काले नहीं कर रहा, तू क्या करता है, तू खर्चा नहीं करता है। मैं बोला तू छोड़ यार, खर्चे करने की बात मेरे को मत बता। उसको ऐसा लगता है कि बाल काले करने में पैसे लगते हैं। बट द पॉइंट हियर इज, आई मीन नो, इट इज योर बिलीफ सिस्टम। मदर मोटी है तो बच्चे भी ऐसे होने वाले हैं, कितने लोगों का मानना है, राइट? इट इज अबाउट योर हेल्थ। डायबिटीज, पेरेंट्स को डायबिटीज है तो वो तो हेरिडिटी है, वो तो बुक में लिख रहे हैं। राजन सर की क्या बात सुनता है, वो तो कोई भी डॉक्टर को पूछ लो बताएंगे। बट यू हैव अ चॉइस नॉट टू गिव देम एन एनर्जी। उसको एनर्जी मत दो। और अगर बुलते पूछो कि आ भी गया ना, तो बोलो ये तो जाने वाला है, थोड़े दिन की तो बात है, मैं तो अच्छा होने वाला। अंडरस्टैंड दिस, यू हैव दैट पावर। अच्छा आ गया, चल गलती से मैंने तो एनर्जी भी नहीं दी थी, कुछ भी नहीं, ओके नो प्रॉब्लम, आ गया ना। अब मुझे भी तो आया ना, डायबिटीज मुझे आया था, चला गया, 3 साल के वापस आया। अभी मैं उसको कर रहा हूँ, आरती वारती निकाल के भेज दूंगा बट आई रिफ्यूज टू बिलीव कि क्योंकि मेरे फादर को डायबिटीज था, मेरी ग्रैंडमदर को डायबिटीज था, इसके लिए मुझे डायबिटीज हुआ। आई रिफ्यूज टू बिलीव। डिड यू गेट समथिंग? यू ऑल्सो, बोले कुछ भी हो जाए, मैं तो नहीं मानता। और वो उस चीज ज्यादा लोगों को आर्ग्यू भी मत करना। कोई जो सब, मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज यू आर हियर टू लर्न समथिंग। आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। पर बाकी मैं किसी को ज्यादा नहीं बोलता, तो बोले पागल हो गया है। पीपल विल थिंक यू आर क्रेजी। डायबिटीज है फिर भी ऐसे नाटक कर रहा है, कुछ भी बोलता है रे, ज्यादा होशियारी मत कर, तेरी तो तेरे को समझते ही नहीं है। माय बुआ एंड ऑल समटाइम टेल मी, तेरे से बात करना ही बेकार है। तो एक दिन बोला मैंने, बुआ देख एक बात बताता हूँ, एक्चुअली तू जो बोल रही है ना वो इनकी भाभी भी है, छाया की। तो मैंने एक दिन बोला, कमला बुआ मतलब तू जो बोल रही है ना, तू एक काम कर, जो तू बोले उसकी किताब छापते हैं अपन, फिर देखते कितनी किताब बिकती है। मतलब मैं जो किताब में लिखा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, उसकी तो 5 करोड़ किताबें बिक गई है, अब तेरी तो 10-12 करोड़ बिक जाएंगे, बिकॉज यू आर राइट। The point is, people will not understand what we are talking. People will only understand when you know the power of your subconscious mind. So what are you believing about your health? किन लोगों को प्रॉब्लम, मतलब anybody facing challenges of health, please share now. We can help you out. Okay, please stand up. काय की मतलब क्या क्या है बीमारियां? हाँ जी? Diabetes. Okay. Heart. Diabetes. Diabetes. Heart. Vitiligo, skin. क्या हो रहा है? Vitiligo, skin. White spots. अच्छा, white spots. Okay. पैरों में दर्द, हाँ? पैरों पेन, में पाँव में दुख रहा है और और बाजू में बैक पेन, दैट प्रॉब्लम। आपने कहीं ना कहीं किसी की बातें सुनी है और आपने उसको मन के अंदर बिठा दिया है। अब ये बात समझ लो, एक लड़का मेरे सेशन अटेंड करने आया कैलकाटा के साथ, अब उसका बॉडी पैरालिसिस हो गया था एंड उसने बहुत सारी ट्रीटमेंट कराई, ये कराई वो कराई। ये बात कर रहा हूं मैं 1.5-2 साल पहले की। एंड देन वन डे ही जूम के उसके ऊपर उसने बताया, बोले सर मेरी पैरालिसिस है ये वो। देन आई सेड के ओके प्लीज कॉल मी। तो उसने मुझे फोन किया एंड ही सेड टू मी, और जब मैंने बातें की उसको, आई थिंक जूम के ऊपर ही हो गई थी बात, तो मैं बोला ये कब से है बीमारी तुझे, मतलब कब से हो गया पैरालिसिस? तो वो सोचते गया एंड देन ही रियलाइज, बोले सर मेरे एक फ्रेंड था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसके फादर की अनटाइमली डेथ, मर गए थे वो, उनकी डेथ हो गई और आई वॉज लाइक रियली वेरी अपसेट और मुझे बहुत दिल पे लगा। एंड उसके थोड़े दिन के बाद में मेरी बॉडी पैरालिसिस हो गई। Are you getting something? Yes. What did you understand? To get to itself the emotion. Yes. Are you getting this? देखो, अगर आपने किसी का पेन ले लिया अपने अंदर, किसी का पेन ले लिया
तो भी बीमारी आपके अंदर आती है. That is why doctor do not take the pain of the patient. They will never take the pain of the patient. अरे हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं हो जाएगा, something. But they do not take the pain of the patient. Similar manner, हम जो है हमारे फैमिली मेंबर्स कभी बीमार हो जाते हैं तो उनका पूरा का पूरा पेन हमारे शरीर में ले लेते हैं. हम खुद बीमार हो जाते हैं, चेहरा डाउन हो जाता है, खाना नहीं अच्छा लगता, कैसे तो भी चलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, हम परेशान हो जाते हैं. Because we have taken the pain of the family member. Please understand, आप ये वर्कशॉप में आए हो, become a powerful soul. I don't want you to be a victim. Do not be a victim of your circumstances. जो आपके घर में हो रहा है उसकी वजह से आप परेशान नहीं होना. अरे सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, भगवान है ना, तो भगवान के बच्चे हैं. जस्ट कीप ऑन टॉकिंग पॉजिटिव. कहीं ना कहीं हमने किसी की बीमारी सुनी रहेगी और उसको हाय राम किया रहेगा. जैसे मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, उसके हस्बैंड भी लिविंग रिलेशन पे चले गए. शी टुक द पेन ऑफ द अदर पर्सन and that thought came into her mind, and somewhere it comes in your body. Are you getting something out of this? Think about it. आपको जिसको नी पेन है, कि आपके घर में, फैमिली में, घर में किसको नी पेन था, आपको बैक पेन था, तो जस्ट इमेजिन, रिमेंबर योर मदर, ये वो somebody having back pain. Are you getting this? Maybe that you have taken the pain. So your beliefs are important. और सेकंड पॉइंट समझ में आया, पहला पॉइंट समझ में आ गया था ना, बिलीफ. आपका बिलीफ आपकी जिंदगी चला रहा है. बीमारियां भी बिलीफ से आती है. सो ये सेंटेंस आप लिख लेना. व्हाटएवर बीमारी जो है, बीमारी आपके दिमाग से शुरू हो गई है. सिकनेस, डिजीज, बीमारी आपके दिमाग से अंदर शरीर में आती है. पहले दिमाग में आती है, फिर शरीर में आती है. व्हाटएवर बीमारी को आप सोचते हो बार बार और उसे आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन डाल देते हो, दैट विल अपीयर इन योर बॉडी. आई रिपीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाटएवर थॉट्स, व्हाटएवर नेगेटिव या बीमारी के बारे के जो थॉट्स रहते हैं, उसमें आपने इमोशंस डाल दिए. इमोशंस का मतलब है, हाय राम, अरे यार साला इसको भी डायबिटीज हो गया, अरे ये भी बीमार हो गया, ये भी लाइक दैट. नेगेटिव इमोशंस ऑफ फियर, नेगेटिव इमोशंस ऑफ वरी, एंजाइटी, व्हेन यू पुट दैट इनटू अ थॉट, दैट विल अपीयर इन योर बॉडी. याद रखना ये बात. कभी भी कोई भी बीमार हो गया, व्हाटएवर, हाय राम, मैं तो सुना यार इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वो, और उसको ये बीमारी होगी, कैसा होगा यार, रात भर सोई नहीं, मेरे को खाना भी अच्छा नहीं लगा. अरे तेरे को क्या हो गया यार, फालतू की नाटक कर रहे हैं. करते हैं ना लोग, सुना है कि नहीं? अरे मैंने तेरे बारे में सुना, मैं तो रात भर नहीं सोई. पागल है तू यार, मैं तो बढ़िया सो रही थी. और जो बीमार है वो तो बढ़िया सो रहा था, बाकी लोग ऐसे ही. मेरी मम्मी, अब मेरी मम्मी शी कैन नॉट वॉक, बट मारो जी बोले, मतलब वो बोलती है जी बोले, समझते हैं ना, मेरा जी चलता है, वो उसके उधर मेरा जी बोले, वो उसके उधर ही हो जाए. अरे मैं बोला मम्मी तू छोड़ना, काय के लिए तेरी जान चला रही है यार, चल तो पा नहीं रही है, बेटी बेटी जी चलाती रहती है. बातों में मतलब ही नहीं है यार, फिर बातें करना काय के लिए भाई. कुछ प्रॉब्लम नहीं, तू फिक्र ही मत कर, तो थोड़े दिन में तो ठीक होने वाला है. गिव हिम पावर, गिव हिम एनर्जी, गिव हिम अ होप. आई गेटिंग इट? ये बीमारी की बातें कर रहा हूं. वॉट एवर यू फील योर माइंड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन विल अपीयर इन योर बॉडी. प्लीज राइट दिस डाउन. वॉट एवर, जो भी आप अपने दिमाग को इमोशंस के साथ भरोगे, वो आपके शरीर में आएगा. ये लॉ ऑफ हेल्थ है, which you should always remember. Your mind and body are interconnected. Whatever you feed your mind with strong emotion will appear in your body. Okay? Now, coming to the best one thing I will like to share. अब किन किन लोगों को तबीयत ठीक करनी है. चलो, अब बिलीफ समझ में आ गया, ये पेन क्लियर, वो भी समझ में आ गया. अब हमने हमारी हेल्थ को ठीक करना है. एक 4-5 महीने पहले ब्रायन जॉनसन करके एक आदमी आया था इंडिया में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसका फुल पेज इंटरव्यू छापा था. वो आदमी एक ऐसा आदमी है पूरे दुनिया में जो ही इज अ टेक बिलियनर फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को.
तो जब उनका इंटरव्यू लिया गया तब मैंने पूरा पेज का फोटो भी निकाल के रखा हूं, और उसका एक ही बात बोला था कि दुनिया का सबसे अच्छी दवाई, दुनिया में सबसे अच्छी दवाई जो होती है वो है स्लीप। स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन। जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है बॉडी का वो कंप्लीट होता है। हमारे शरीर में, हमारा शरीर में सबसे बड़ी एक केमिकल फैक्ट्री यहां पर है, ओके। और ये केमिकल फैक्ट्री बढ़िया केमिकल्स बनाती है जब हम नींद में अच्छे से सो जाते हैं। सो स्लीप इज द बिगेस्ट मेडिसिन एवर। उसका ये कहना था 8 घंटे की नींद कंपलसरी है हर किसी को। बोलते हैं 8 आवर्स की स्लीप, तो बोलते हैं he is I think 45, 47, 50. You can just type and find out about him. So you know what he has created. उसका फुल पेज इंटरव्यू क्यों आया? उसका जो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स है ना बॉडी के, वो 18 साल के हैं और वो खुद अभी 47, 40, 50 इयर्स का है। उसके बॉडी में जो है पैरामीटर्स 16-18 साल के हैं। You know, you can test your body to find out your biological age. Do you know that or not? बहुत लोग रहते हैं वो 50 साल के रहते हैं लेकिन बायोलॉजिकल एज उनकी 80 की हो जाती है। Are you getting this? And there are people who are 50 years old and their biological age is like 45, 40 something. So there is a treatment, there is a testing to be done. वो टेस्ट किए तो आपका बायोलॉजिकल एज पता चलता है। So उसने बोला स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन। जब आप सो जाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी हीलिंग हो जाती है। जो लोग ज्यादा होशियारी मारते हैं ना कि मैं तो 3 दिन तक गाड़ी चलाता हूँ, नींद भी नहीं लेता हूँ, तो ज्यादा होशियारी मारने की जरूरत नहीं है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, अंडरस्टैंड। मैं तो 2 दिन तक नहीं सोया ना, मुझे कुछ नहीं होता। थैंक यू, राम राम चालू कर देते रहा। अरे गरीब, मतलब पहले आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज यंग, आई रिमेम्बर मेरे कजिन की शादी थी, रात भर हमने पार्टी की, सुबह 5 बजे 6 बजे तो घर पे आए। उसकी भी शादी थी, मतलब उस दिन उसकी शादी थी, और फिर वापस हम दिन भर डांस किए, ये किए। एनर्जी रहती है व्हेन यू आर यंग, ओके। व्हेन यू आर यंग यू डोंट स्लीप, इट्स ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बट करेक्शन है सर, You are young. करेक्शन है। आपने बोला I was young, आप was नहीं, आप wasted। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो ये बड़े बड़े गुरु लोगों को बुलाने का यही फायदा होता है। कभी अपन कुछ गलती कर दे ना, बराबर करते हो। I got it. I am young. The point here is sleep 8 घंटा। तो वो कहता है कि रात को पार्टी को कैसे जाते हैं फिर, तो बोलता है मैं पहले 2-3 घंटा सो जाता हूँ और फिर लगे तो रात को पार्टी में जाता हूँ। You know, but he says become a professional sleeper, मतलब नींद करने के लिए प्रोफेशनल बन जाओ। ये वर्ड उसने यूज किया है। जैसे अपन प्रोफेशनली कुछ काम करते हैं ना, तो प्रोफेशन आपका स्लीप बना दो। 8 घंटा आपने सोना है मिनिमम, राइट? Second thing, so now I am giving you something about health now. Health का आपको बिलीफ सिस्टम पे ही काम चल रहा है पूरा। हेल्थ का जो है फॉर्मूला वो है another good thing I would talk about health is laughter is the best medicine. How many of you all have heard this? You have heard, right? Everybody has heard this? Laughter is the best medicine. सबसे अच्छी बीमारी अगर हटानी है तो लाफ्टर है। और हमारे जो लोग जब बीमार होते हैं ना, देखो मैं बहुत दिस आई लव टू डू दिस, आई लव टू क्रिएट दिस, दिस इज माय वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट आई डू। तो हमारे जैसे कोई हमारा जो समाज है, एंड वी आर मारवाड़ी गुजराती, सो आई एम आल्सो कंफ्यूज, आई एम गुजराती के मारवाड़ी, बट बोथ। सो हैं, ओके। तो बिकॉज आई एम ऑन द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, ओके। सो बॉर्न ब्रॉट अप इन मुंबई। तो हमारे में क्या होता है, हमारा समाज होता है, बहुत बड़ा समाज है, 14 गांव का समाज है, स्मॉल विलेज, ऐसे कोई बड़े नहीं। पर अगर कोई बीमार हो गया, जब कोई बीमार हो जाता है और सबको पता है, मतलब ऐसा टंग सबके फोन चालू हो जाते हैं, सबको ये अरे मालूम पड़ा कि वो बीमार हो गया। अरे कहाँ है वो, फलाना XYZ हॉस्पिटल में है। कहाँ? अच्छा ये हॉस्पिटल में, वो तो ICU में है, अभी उसका ऑपरेशन है। पूरा समाज वहां पहुंच जाता है। मतलब कम से कम 100, 200, 300 डिपेंडिंग ऑन द आदमी कौन है बीमार, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 300 लोग है, 400 लोग जमा हो जाते हैं पूरे।
और आधे लोग तो मतलब अरे साला बीमार है, मतलब अभी मर गया तो मतलब उसकी भी प्लानिंग, मतलब वो बोल के आते हैं कि भाई मैं शाम तक घर पे नहीं आऊंगा, ऐसा कुछ मालूम है वो जाने वाला है। तो होता है, मतलब जैसा कोई किसी का न्यूज सुना तो साला अभी मर गया, तो फिर तो अपने कुछ काम लिपटा के ही जाओ फिर हॉस्पिटल। अब वो आदमी का ऑपरेशन होता है एंड समथिंग समथिंग पूरा समाज 200 300 500 सब गप्पे मारे, किसी को कोई लेना देना नहीं। अरे तू क्या है, कहाँ है, तेरा धंधे का क्या हो गया, वो पेमेंट का क्या हो गया, वो लड़की का क्या होगा, जो जिसको जो मर्जी आता है सब गप्पे मारते रहते हैं। उसका सुना क्या, गप गप्पे मार रहे, किसी को कोई लेना देना, पर खड़े नीचे। अब वो आईसीयू में है, अब फॉर्चुनेटली वो आदमी बच जाता है। अब वो बच गया तो 2-4 दिन तो आईसीयू में रहता है ना वो। तो अब हमारे लोग जो है अभी रोज जाते हैं, मतलब जो नजीक करीब वाले वो तो रोज जाना ही पड़ता है हॉस्पिटल। अच्छा सब तू कब आने वाला वापस हॉस्पिटल, अच्छा तू कब आने वाला हॉस्पिटल, अच्छा मेरा ये वो, तो अभी मानो बच गया तो अभी और जिंदा तो रहेगा भी। तो फिर रोज शाम को मेला लगता है वहां पर, मेला मतलब पूरा समाज जमा होता जाता है उधर, ये सब गप्पे मार रहे हैं। फिर 1-2 दिन के बाद में वो थोड़ा बहुत तो भी ऐसे ऐसे आंखें खुलती है पेशेंट की। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पैसे देना पड़ता है उनको, वो जो गेट के, क्योंकि आईसीयू में जाने नहीं देते ना, तो हम फिर सेटिंग जमाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, एक जन अंदर घुसते तो वो पहलाते हैं, वो बेचारा इधर सो रहा है साथ में, उसको तो वो होश ही नहीं, इधर नली कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो पूरा परेशान है। अब ऐसे हालत में बात यहाँ खत्म नहीं होती है, अब दूसरा घुसता है। लाइन लगती है एक के बाद एक। अब वो पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में, अब वो बाहर जाके मैं तो मुंह दिखा के आ गया, तू जा कोई नहीं जा, तो वो घुसता ही। फिर वो वॉचमैन बहुत प्रॉब्लम कर देता, वापस प्रॉब्लम करता है, अरे आपके 25 लोग तो अंदर चले जा रहे, एक एक करके सब घुस रहे, सब पेशेंट को मुंह दिखाने के लिए जा रहे हैं। अब उसको कोई होश नहीं है उस बच्चे का, वो मरने पड़ा है उधर, इधर नली, वो क्या मानो मतलब कुछ। ये ऐसे चलता है हमारा चमत्कार। अब इसके आगे की स्टोरी, अब 2-4 दिन के बाद में वो आईसीयू से आता है अपने सादे रूम में। अब सादे रूम में विजिटिंग आवर्स में तो जाने ही देते हैं, कुछ हॉस्पिटल हम लोग कभी कभी तो हॉस्पिटल भी वो हिसाब से सिलेक्ट करते हैं जहां हमारे गेस्ट को आने देते हैं। अब रिलायंस होटल में जो रिलायंस हॉस्पिटल में वो लॉबी के अंदर भी नहीं आने देते। यू नो बॉम्बे में रिलायंस हॉस्पिटल में अभी जब भी मेरा बच्चा था तो हम बाहर बैठे रहते थे, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, सब बाहर बैठे रहते थे, क्योंकि अंदर ही कोई अंदर खाली 2 ही आदमी को जाने देता था। तो फिर वो रूम में आता है, फिर अलाउड है, मतलब गेस्ट आवर्स में अंदर आते हैं। अरे अभी बोल सकते ना, अरे क्या हो गया तेरे को, अरे 4 दिन पहले तो तू बढ़िया था, तूने तो कुछ बताया भी नहीं, अरे क्या हुआ क्या तेरे को। तो पेशेंट जो है थोड़ी बहुत हिम्मत रहती है, एनर्जी आ गई है तो बताता है, देख भाई मैं ये तारीख को ऐसा ऐसा गया था, मैं वहां ऐसा गिर गया और वहां फिर गिर गया, तो मैं फिर वो डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर ने मेरा ये टेस्टिंग किया, फिर बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगा, 2-3 ओपिनियन लूंगा। फिर मैंने 3 ओपिनियन लिया, फिर उसने मेरा वापस से वो साले का सेटिंग था उधर, उसने मेरे वापस टेस्टिंग कराया, फिर वापस मेरा एक्सरे निकाला, फिर ये किया, फिर वो होटल में हॉस्पिटल में रूम नहीं मिला, फिर वो डॉक्टर ने मुझे पूरा स्टोरी बताता, बेचारा पेशेंट पलंग के ऊपर बैठा बैठा है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद एक और आता है, अरे क्या हो गया तू तो यार कमाल छुपा रुस्तम बताता भी नहीं, अरे मैं बीमार हूं तेरे को कैसे बताऊं मैं। अब वो पूरा वापस, अरे ऐसा नहीं होता है। फिर अभी ये वाला जो विजिटर है ना वो थोड़ा इंटेलिजेंट है, एक काम करना तू ये दवाई लेना और ये डॉक्टर को कंसल्ट करना, तू ये गूगल सर्च करना, मैं गूगल सर्च करके आया हूँ पूरी तेरी बीमारी, और तू ये करना। अब तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, वो बेचारा जो पेशेंट वहां रिकवरी के लिए गया है, बार बार उसको समझाना पड़ता है सबको मैं क्यों बीमार हूँ, मैं कौन सी दवाई ले रहा हूँ, मेरा डॉक्टर कौन है रे, मेरा डॉक्टर ये है, फिर वो ये डॉक्टर बहुत बताना पड़ता है बेचारा पेशेंट। अब वो कैसे ठीक हो गया यार, ये डॉक्टर बताते हैं हमको कि भाई विजिटर नॉट अलाउड, ये नहीं। अच्छा फिर हमारा वो टाइमिंग खत्म हो जाता है 6 बजे का, फिर भी हम छुप जाते हैं, फिर वो आते हैं हमको बाहर निकाल देगा, यू नो व्हाट। नहीं रूम में 15 लोग बैठे, अब इतने लोग तो अलाउड ही नहीं है, तो फिर वो आता है वॉचमैन, चलो अभी हो गया टाइम हो गया, चलो जाओ बाहर निकलो, बाहर निकलो।
होता है ना, तो हमारे लोग थोड़े बाथरूम में घुस बाथरूम में घुस जाते हैं और फिर बैठे रहते हैं, फिर गप्पे मारते हैं, फिर वापस दूसरी बार तीसरी बार में जाते हैं। फिर ये कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? होता है राइट? तो वो अच्छे लगते हैं ना, जो अपने बच्चे हैं, मतलब वो कुछ मजाक ही उड़ा देंगे कुछ तो भी तुम्हारा, उसको कोई लेना देना नहीं तुम्हारे से, they make you laugh, right? So what you are doing is we are again and again talking of our बीमारी। ये समझ में आ रहा है? मेरे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। ये बीमारी की जितनी ज्यादा बात करोगे ना, उतना ज्यादा आप बीमार रहोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? Whatever you speak, whatever you think, whatever you believe, you attract। बीमार हो उसके बारे में बात ही नहीं करना। नहीं, आई एम अंडरगोइंग अ चैलेंज ऑफ शुगर, पर थोड़े दिन में तो ठीक हो जाऊंगा। जितने लोगों को शुगर है, आर यू गेटिंग दिस? डोंट से आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग। सफरिंग इज योर चॉइस, सफरिंग इज ओनली योर चॉइस, रिमेंबर दिस। इफ यू आर अंडरगोइंग डायबिटीज और एनीथिंग, थोड़े दिन में तो ठीक होने वाला है। ग्रेटिट्यूड करो यार। आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल, जिनको कमर दर्द है, पांव दर्द कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड करो यार। लोगों के निकले हैं, आपके भी निकल जाएंगे। आपको मैंने 2 कारण बताए क्यों आपको बीमारी आ सकती है, राइट? अब एक सॉल्यूशन देता हूं। अगली बार कोई किसी के साथ हो जाता है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, आपने एक काम करना, एक बढ़िया फूल्स के पेपर का पैड लेना, 10-12 पत्ते का, और आपने पूरा स्टोरी हिस्ट्री लिख देना है। मेरा नाम सो एंड सो, मैं उस दिन यहाँ गया था, वहाँ उधर गिर गया, वहाँ पर मुझे ये एम्बुलेंस आया, उसने मुझे लिफ्ट दी, मैं ये डॉक्टर के पास गया, फिर मैंने ये टेस्टिंग कराई, फिर मैंने ये एक्सरे कराया, फिर मैंने थर्ड ओपिनियन लिया, ये किया, फिर वो डॉक्टर में ये हो गया, फिर ये हो गया, मेरा आईसीयू में ये तारीख को ऑपरेशन हुआ, उस दिन मेरे ये उसका रिपोर्ट ये 3 नंबर पेज पे, वो तारीख का रिपोर्ट मेरा ये पेज पे, एक्सरे का रिपोर्ट ये, पूरा का पूरा 25 पत्ते 40 पत्ते का पूरा रिपोर्ट एक बना देने का, टाइपिस्ट बुला के अपना ऑफिस से या कुछ लिख देना, और उसको जो है ना हॉस्पिटल के रूम के बाहर लगा देना। अभी अगर कोई पूछे, अरे क्या हुआ है तेरे को, क्या हुआ? मैंने बाहर पूरा हिस्ट्री लगा दिया है, पढ़ ले जा। मैं तो यहाँ मजे करने को आया हूँ, आई एम एंजॉयिंग। मैं यहाँ रिलैक्स करने को आया हूँ, मेरे को बहुत मजे आ रहे हैं। थोड़ी अच्छी अच्छी नर्स आ रही है, ये आ रही है, मेरी सेवा हो रही है, और क्या चाहिए यार? 2-4 दिन में तो मैं ठीक होने वाला हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल पता, तू जा बाहर पढ़ के, मैं आधा घंटे के बाद लगे तो उसका जेरॉक्स कॉपी भी सेट रखा हूँ, वो लेके जाना घर पे जाके पढ़े। ऐसा हुआ था, हमारी चाची जी है, उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बोर्ड लाओ, स्लेट लाओ, लिख के उस पे जो आए ना उसको ये दिखा दो। मेरे से ना पूछे कोई। ओह माय गॉड, दिस इज गुड। बोले इनकी दादी थी, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, वो बोले ये प्लेट लाओ, वहां पर मैं लिख देती हूँ, पर मुझे कोई नहीं पूछता मुझे क्या हुआ। आए कोई पूछे प्रॉब्लम क्या थी, कैसे, वो बताइए, पढ़ लो। प्रॉब्लम कुछ नहीं है मुझे, पढ़ लो तुम जो है वो। देखते कितने की ताकत है 25 पत्ते का रिपोर्ट पढ़ने की। समझ में आ रहा है कुछ? डू नॉट टॉक ऑफ योर बीमारी। कभी भी शुगर कितना भी हो ना, थोड़े दिन में तो जाने वाला है। बिलीव बना दो, अरे तो 15 दिन, 6 महीना, 1-2 महीना, उससे ज्यादा नहीं, मैं तो ठीक होने वाला हूं। अंडरस्टैंड दिस, मेक इट योर बिलीफ सिस्टम। दिस इज हाउ यू विल बिकम गुड, राइट?